जब विनोद खन्ना ने मुकेश भट्ट को एक साथ जड़ दिए थे कई थप्पड़। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आपका बिग हेडलाइंस पर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए दिन कोई ना कोई खबर सुनने को मिल ही जाती है, चाहे किसी के प्यार का रिश्ता हो या फिर किसी की दुश्मनी का। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आखिर विनोद खन्ना और मुकेश भट्ट से जुड़े हुए कुछ ऐसे किस्से के बारे में जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप सभी लोगों में से ज्यादातर लोगों को इस बात का पता होगा कि कभी अभिनेता विनोद खन्ना और महेश भट्ट एक दूसरे के जिगरी दोस्त हुआ करते थे। लेकिन ऐसा आखिर हुआ क्या जिसकी वजह से दोनों ने आखिर थप्पड़ों का या जो जड़ना शुरू हुआ वह बिल्कुल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आइए मैं आपको बताऊंगी। एक दूसरे के जिगरी दोस्त होने के बाद विनोद खन्ना को रजनीश आश्रम पहुंचाने में महेश भट्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा था। महेश भट्ट के कहने पर ही विनोद खन्ना ने उनके भाई मुकेश भट्ट को अपना सेक्रेटरी बना लिया था। विनोद खन्ना महेश भट्ट पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, परंतु आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से विनोद खन्ना ने मुकेश भट्ट को एक साथ कई थप्पड़ जड़ दिए थे। जबकि दोनों जिगरी दोस्त थे, दोनों एक दूसरे पर काफ़ी विश्वास करते थे और आपको बता दें कि उन्होंने सेक्रेटरी भी बना लिया था। अब लेकिन चलिए जानते हैं आखिर इस मामले की पीछे की वजह क्या थी। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्मों से में काम भी किया है। इनका फिल्मी करियर बहुत ही शानदार चला रहा है शुरू से ही, क्योंकि उनकी एक्टिंग बेहद ही लाजवाब है और लोग अब तक उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं और लोग और अब तक फिलहाल उनकी फिल्म को देखना बिल्कुल नहीं छोड़ते। आपको बता दें कि अब इनका फिल्मी करियर शानदार चल रहा था, एक के बाद इनकी फिल्में तो सुपरहिट थी ही। और एक बात यह हुआ कि इस बीच विनोद खन्ना की माता जी का निधन हो गया था। अपनी मां के निधन के बाद विनोद खन्ना काफ़ी सदमे में थे और यह अक्सर दुखी और परेशान रहने लगे थे। जब महेश भट्ट ने विनोद खन्ना की हालत देखी तो इनको रजनीश के आश्रम में जाने की सलाह दे बैठे और महेश भट्ट ने विनोद खन्ना को कहा था कि तुम कुछ समय के लिए रजनीश के आश्रम में जाकर अध्यात्म की तरफ जाना शुरू करो, ताकि तुम्हारे मन को शांति मिल पाए और तुम पूरी तरीके से अपने करियर पर आकर वापस में फोकस कर सको। तो इस तरीके से उन्होंने उनको सलाह दी थी और विनोद खन्ना ने सलाह को मानी थी। तब महेश भट्ट की सलाह मानते हुए विनोद खन्ना आश्रम भी चले गए थे। आपको बता दें कि विनोद खन्ना महेश भट्ट का सारा खर्च उठाते थे। खुद महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को स्वीकार भी किया था, क्योंकि महेश भट्ट उस वक्त कुछ भी नहीं थे, वह एकमात्र शराबी थे। उस ज़माने में उनके पास कोई भी फिल्में नहीं थी, ना वो एक प्रोड्यूसर थे। लेकिन उस वक्त विनोद खन्ना पूरा खर्च उठाते थे। भले ही महेश भट्ट की सलाह पर विनोद खन्ना आश्रम चले गए, परंतु उधर उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा था। वह चाहते थे कि जल्द से जल्द वह अपने काम पर लौट आए। काफी लंबे समय पश्चात फिल्म इंसाफ की शूटिंग के लिए विनोद खन्ना आश्रम से वापस आ गए थे। वह उन दिनों की बात है जब फिल्म जुर्म से मुकेश भट्ट प्रोड्यूसर बन गए थे। यानी उस वक्त पहली फिल्म उनकी थी जुर्म, जिसके बाद से वह फिल्म प्रोड्यूसर बन गए और फिर उनकी जर्नी शुरू हुई आखिर फिल्मों की दुनिया की। आपको बता दें कि जब विनोद खन्ना को पैसे नहीं मिले तब उनकी फिल्म अटक सी गई थी। इस बात को लेकर विनोद खन्ना और मुकेश भट्ट में काफी बहसबाजी से छिड़ गई थी। विनोद खन्ना को काफी गुस्सा भी आया। विनोद खन्ना की इमेज मुकेश भट्ट की वजह से खराब होने लगी थी। यानी वही विनोद खन्ना जो महेश भट्ट को किसी जमाने में अपने अंडर रखते थे और उनका यहाँ तक कि खाने पीने का खर्च भी देते थे। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश भट्ट की वजह से विनोद खन्ना का करियर लगभग खराब होने लगा था। अब आपको बता दें कि विनोद खन्ना का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उनका इमेज खराब हो रहा था और एक दिन उन्होंने वह स्टूडियो में आकर लगातार थप्पड़ जड़ दिए थे उन्होंने मुकेश भट्ट पर। तो यह वो कारण था, क्योंकि उनकी इमेज खराब हो रही थी जिसकी वजह से उन्हें यह सब सहना पड़ रहा था और इस वजह से यह कारण था कि उन्होंने मुकेश भट्ट के पे थप्पड़ जड़ दिए थे। तो आप भी बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अगर कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें हमारा चैनल।